समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद लोकसभा सीट से नामांकन के बाद सांसद एसटी हसन का टिकट काट दिया। मुस्लिम बाहुल्य मुरादाबाद लोकसभा सीट से रुचिवीरा को उम्मीदवार बना दिया। अब पार्टी ने मेरठ सीट से गुर्जर कार्ड चल दिया है। सपा ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे रामानंद सागर की टीवी सीरियल रामायण के राम अरुण गोविल के सामने अतुल प्रधान को उतार दिया। मेरठ में मुस्लिम समाज की आबादी प्रभावशाली है। पहले मुरादाबाद और अब मेरठ सवाल उठ रहे हैं कि मुस्लिम समाज की बहुलता वाली सीटों पर अखिलेश यादव मुस्लिम उम्मीदवार उतारने में क्यों हिचक रहे हैं। सपा के इस हिचक के पीछे सबसे बड़ी वजह है मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी। जी हां, बसपा की आक्रामक मुस्लिम पॉलिटिक्स को बताया जा रहा है। मायावती की पार्टी यूपी में हुए निकाय चुनाव के समय ही दलित के साथ मुस्लिम का समीकरण सेट कर वोटों का नया गणित गढ़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इसकी छाप लोकसभा चुनाव के लिए बसपा उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी नजर आई। बसपा की पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ और इसमें 7 मुस्लिम उम्मीदवार थे। 16 में से 7 मुस्लिम। अब अगर मुस्लिम बहुल्य सीट पर बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार के सामने सपा भी इसी वर्ग से उम्मीदवार उतार दे तो एक खतरा वोट बैंक के बंटवारे का भी है। सपा नेताओं को लगता है कि बसपा के मुस्लिम कैंडिडेट के सामने अखिलेश ने भी इसी समाज से उम्मीदवार उतार दिया तो इसका फायदा कहीं बीजेपी को ना मिल जाए। बसपा ने मुरादाबाद सीट से इरफान सैफी को मैदान में उतारा। इसी तरह से भी समझ सकते हैं कि सैफी अगर अलग कुछ मुस्लिम वोट बसपा के पाले में ला पाते हैं तो उस नुकसान की भरपाई के लिए सपा को अपने कोर वोटर्स से हटकर एक बफर वोट बैंक की जरूरत पड़ेगी। मुरादाबाद में रुचिवीरा की उम्मीदवारी उसी बफर वोट की तलाश से जुड़ी बताई जा रही है। सपा के लिए एक चिंता वोटों का ध्रुवीकरण भी है। बीजेपी ने मेरठ सीट से टीवी के राम अरुण गोविल को टिकट दे दिया। मेरठ सीट ऐसी है जहां करीब 23% मुसलमान वोटर हैं। इस सीट से 2019 में बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल के सामने सपा बसपा गठबंधन ने हाजी मोहम्मद याकूब को उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी के राजेंद्र 5000 वोट से भी कम वोट के अंतर से जीत सके थे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और उसमें रामलला के विराजमान होने के बाद हो रहे इन चुनावों में जब बीजेपी ने टीवी के राम को उतार कर विपक्ष को पशुपेश में डाल दिया, राम मंदिर और टीवी के राम के सहारे अपनी चुनावी नैया पार करने की जुगत में जुटी बीजेपी की रणनीति भाप सपा ने भी अपनी रणनीति बदल ली। सपा नेताओं को भी किसी मुस्लिम चेहरे पर दाव लगाने की स्थिति में वोटों का ध्रुवीकरण होने की आशंका थी। कहा जा रहा है कि सपा ने ध्रुवीकरण की आशंका को कम से कम करने के लिए ही मुस्लिम कैंडिडेट पर दाव लगाने से परहेज किया है। सपा को लगता है कि यादव और मुस्लिम उसके वोटर हैं ही, उनके अलावा किसी तीसरी जाति को उम्मीदवार दिया जाए तो प्रभावशाली भी हो तो जीत की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। यह वजह भी हो सकती है कि सपा ने मेरठ हापुड़ सीट से गुर्जर समाज से आने वाले अतुल प्रधान के रूप में एक पिछड़ा चेहरा उतार दिया है। मेरठ लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ 6 लाख के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं। वैश्य समाज के करीब 2.5 लाख, 1.5 लाख के करीब ब्राह्मण और लगभग 1 लाख जाट वोटर हैं। गुर्जर 90,000, 3 लाख दलित, 60,000 ठाकुर और 50,000 करीब पंजाबी वोटर्स हैं। तो ये माहौल बताता है। मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो साल 2014 में मायावती की बसपा को बहुत कम मुस्लिम समर्थकों का साथ मिला था, लेकिन 50% से ज्यादा लोगों ने मुस्लिम वोटर्स ने सपा पर भरोसा जताया। जबकि वही सपा बसपा गठबंधन जब 2019 में हुआ था तो 73% मुस्लिम मतदाताओं ने इन पर भरोसा जताया था। लेकिन अब दोनों अलग अलग हैं और अखिलेश यादव इस फैसले से डरे हुए हैं कि कहीं मायावती के मुस्लिम कैंडिडेट के सामने उनका मुस्लिम कैंडिडेट फीका ना पड़ जाए। उनके अगर वोट बटे तो भाजपा आसानी से जीत जाएगी, फिर जीत के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। क्या आपको लगता है कि मायावती की रणनीति सचमुच अखिलेश की नींद उड़ाने के लिए काफी है? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।